त्रिकोणमिति के चैप्टर के साथ कक्षा 10 के एक नए पाठ के साथ हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। पाठ का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का मापन जो होता है वो त्रिकोणमिति कहलाता है। किसी त्रिभुज, अब किसी भी त्रिभुज नहीं है, जो त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज को लेते हैं। समकोण त्रिभुज की ये जो तीन भुजाएं हैं, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, इन तीनों भुजाओं और इन तीनों कोणों के पारस्परिक जो संबंध होते हैं वो उसका अध्ययन जो है गणित की त्रिकोणमिति शाखा में किया जाता है। अब इसमें त्रिकोणमिति अनुपात का नाम मैंने आपको लिखा है और उनका संक्षिप्त रूप उनको कैसे करके हम प्रदर्शित करेंगे। अब त्रिकोणमिति नाम के जो अनुपात इनके नाम हैं वह हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, कोटेंजेंट। अब इनको जो लिखा जाता है शॉर्ट रूप में, संक्षिप्त रूप में, साइन को हम SIN लिखते हैं, कोसाइन को हम COS कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को हम TAN लिखते हैं, सेकेंड को हम SEC सेक लिखते हैं और कोसेंट को हम COSEC कोसेक लिखते हैं और कोटेंजेंट को हम लिखते हैं COT कॉट। इनके हिंदी में नाम है। साइन को हम कहते हैं ज्या, कॉस को हम कहते हैं कोज्या, टेन को हम कहते हैं स्पर्ज्या। अब साइन का जो उल्टा होता है इसमें त्रिकोणमिति में वो कोसेक होता है और उल्टे को गणित में व्युत्क्रम कहते हैं। तो ये साइन का उल्टा कोसेक, साइन को हम ज्या कहते हैं तो कोसेक को हम व्युत्क्रम ज्या, व्युत्क्रम ज्या। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस का उल्टा सेक होता है। कॉस को हम कोज्या कहते थे, इसको व्युत्क्रम कोज्या कहेंगे। टेन को स्पर्ज्या कहते थे, टेन का उल्टा कॉट होता है, इसको हम व्युत्क्रम स्पर्ज्या कहते हैं। अब त्रिकोणमिति जो अनुपात थे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इनके त्रिकोणमिति अनुपातों का संक्षिप्त विवरण यहाँ पर हम एक फॉर्मूले को देखते हैं क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये है फॉर्मूला, आपने याद रखना है L K A। लंगड़ा आम लाया, खाता खाता आया। अब जो ये वाला है, इसमें जो L है ये दिखाता है लंब, लंब को दिखाएगा ये L, और K दिखाएगा कर्ण को, A दिखाएगा आधार को। ये हो गया आधार, K हो गया कर्ण। यहाँ को हम लिख देते हैं। जो L होता है, L जो दिखाएगा ये लंब को दिखाएगा और A जो होगा वो आधार को दिखाएगा और K जो होगा ये कर्ण को दिखाएगा, कर्ण को दिखाएगा। अब यहाँ पर को हम त्रिकोणमिति अनुपातों को लिखते हैं। साइन ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टेन। अब हमने आपको बताया था कि टेन का उल्टा कॉट, तो यहाँ को कॉट लिख देंगे हम COT कॉट। कॉस का उल्टा होता है सेक, यहाँ आपको SEC सेक लिख देंगे। और साइन का उल्टा होता है कोसेक, COSEC। अब इनके मीनिंग क्या है देखो। साइन, इसमें एक कोण का हम प्रयोग करते हैं जिसको हम अक्सर आपने सुना होगा कि थीटा, या अब हम साइन थीटा का ही प्रयोग कर देते हैं माना, तो हम कहते हैं साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण, कॉस हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, टेन हो जाएगा लंब बट्टे आधार, फिर उल्टा कॉट हो जाएगा आधार बट्टे लंब, सेक हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार और कोसेक हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। अब यहाँ को साइन थीटा जो होगा वो लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा लंब बट्टे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब, सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार, कॉट थीटा आधार बट्टे लंब। ये उल्टे हैं देखो, साइन है लंब बट्टे कर्ण, तो साइन का उल्टा कोसेक, इसका उल्टा हो जाएगा क्या कहते हैं, कर्ण ऊपर आ जाएगा लंब नीचे आ जाएगा। ऐसे यहाँ कर्ण ऊपर आधार नीचे, ऐसे यहाँ को आधार ऊपर लंब नीचे, आधार ऊपर लंब नीचे। अब इतना याद करने में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए इस फॉर्मूले को याद रखेंगे आप लोग। LAL KKA, तो साइन लंब बट्टे कर्ण, कॉस आधार बट्टे कर्ण, टेन लंब बट्टे आधार,
टेन का उल्टा भी कॉट होता है, यहाँ से भी पता चल जा रहा है। कॉट जो है आधार बट्टे लंब, सेक हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार और कोसेक हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। अब त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपस में पारस्परिक संबंध क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कोसेक थीटा। जो याद करना कितना आसान है, साइन थीटा बराबर 1 बट्टा लगाई है बट्टे कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1, इसको हम 1 मान लेंगे ऊपर, बट्टे लगाई है बट्टे सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बट्टे कॉट थीटा। अब कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, नीचे बट्टे मानने लग जाएंगे, 1 बट्टे लगाई है 1 बट्टे टेन थीटा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बट्टे कॉस थीटा और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बट्टे साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बट्टा कॉट थीटा, कोसेक थीटा 1 बट्टा साइन थीटा, सेक थीटा 1 बट्टा कॉस थीटा, कॉट थीटा 1 बट्टा टेन थीटा। तो इतना को भी फॉर्मूलों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी फॉर्मूला हम यहीं पर से हमारा याद हो जाएगा। साइन थीटा बराबर 1 बट्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा 1 बट्टा सेक थीटा, टेन थीटा 1 बट्टा कॉट थीटा, ऐसे कॉट हो जाएगा 1 बट्टा टेन थीटा, ऐसे करके एक तो इसके लिए काम आएगा। दूसरा साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार होता है और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब होता है। तो इतने 6 दूना 12 फॉर्मूले बनेंगे इससे LAL KKA से। जैसे कोई हमको समकोण त्रिभुज माना दिया गया होता है, उस समकोण त्रिभुज में हम कहते हैं बच्चों से कि ये जो है समकोण त्रिभुज है और ये कोण 90 अंश का है, ये त्रिभुज है ABC। तो बच्चों को ये पता होता है कि जो कर्ण के सामने वाली भुजा है, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा है वो कर्ण है करके। अभी तक आप लोगों को इतना पता है क्योंकि आप 8th से 9th में आ रहे हैं या ट्रिग्नोमेट्री के नए उससे परिचय हो रहे हैं, तो आप जानते हैं कि 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण कहलाती है और हम कहते हैं कि एक आधार हो जाएगा एक लंब हो जाएगा। अब बच्चे अधिकतर इसको लंब कह देते हैं, इसको आधार कह देते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति में ऐसा नहीं होगा। त्रिकोणमिति में जिस कोण की हम बात करेंगे उस कोण के ठीक सामने वाला लंब होगा और बचा हुआ आधार होगा। 90 अंश के सामने वाला तो हमेशा कर्ण ही रहेगा। अगर मैं कहूँ बात जो है कोण A की बात करता हूँ, अगर मैं कोण A की बात करूँगा तो मैं साइन A, सारे कॉस A ये सब A में हो जाएंगे, टेन A, कॉट A, सेक A, कोसेक A। ये A, B और थीटा से कोई मतलब नहीं, जो ये दिखाते हैं को इसके कोण को दिखाता है। तो अगर हम A की बात करेंगे तो हमने कहा 90 अंश के ठीक सामने वाला कर्ण होगा। अब इस A की बात कर रखी है तो ये जो है लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा और जो बचा हुआ है वो आधार हो जाएगा बेस। 90 अंश के ठीक सामने वाला कर्ण हाइपोटेनियस और जो कोण माना है A माना था तो ये लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर, उसके सामने वाला जो बचा वाला है वो आधार हो जाएगा जिसको हम बेस कहते हैं। अगर हम इसी को उल्टा कर लें, अगर हम C को कोण मान लें, हम इनको C के रेस्पेक्ट में निकालना चाहेंगे तो ये समकोण त्रिभुज है माना, ये 90 अंश का कोण है, ये A है, ये B है, ये C है। अब मैं C कोण को मान करके कर रहा हूँ अपने क्वेश्चनों को, तो 90 अंश के ठीक सामने वाला ये तो हमेशा कर्ण ही रहेगा। अब C की बात हो रही तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा और जो बचा वाला है वो आधार हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, जैसे हम कहते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है और इसमें ये 90 अंश का है, A B C, ये 5 है माना, ये 4 है, तो ये कितना होगा 3 होगा क्योंकि 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 9 और 16 25, 25 का वर्गमूल होता है 5, तो कर्ण इसमें 5 होगा। अब इसमें हम कहते हैं साइन C का मान बताओ, तो साइन C का आपने मान बताना है, इसमें साइन C का मान बताना है। अब C कोण की बात हो रही है तो कोण C ये है। अब साइन C होता क्या है, पहले फिर से हम इस फॉर्मूले में जाएंगे, यहाँ को L, इस फॉर्मूले में LAL KKA फॉर्मूले में जाएंगे और ये साइन होता है हमको पता है, तो साइन क्या हो गया लंब बट्टे कर्ण। अब हम यहाँ पर लेंगे साइन C का मान निकालना है तो ये होता है लंब बट्टे कर्ण। अब C कह रहे हैं हम
तो सी जिस कोण की बात करेंगे उसके ठीक सामने वाला लंब होगा, कहा था हमने, तो सी के सामने वाला 3 है तो लंब हो जाएगा 3, और कर्ण तो हमेशा 90 अंश के सामने वाला ही रहेगा, कर्ण है 5, तो 3/5 साइन सी का मान हो गया। अब अगर माना मैं कहूँ साइन ए का मान क्या होगा, साइन ए का मान, साइन ए का मान अगर हम पूछते हैं तो साइन ए कह रहे हैं, साइन ए कह रहे हैं तो इस कोण की बात हो रही है। अब लंब ये हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण ही रहेगा, लेकिन अब ए की बात कर रहे हैं तो ए की बात कर रहे हैं तो उसके ठीक सामने वाला लंब हो जाएगा, तो लंब इस समय बदल जाएगा 4 हो जाएगा, और कर्ण, कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण तो बी के समकोण त्रिभुज के सामने वाला ही कर्ण होता है, तो कर्ण 5 होगा।